आएंगे। 2010 में बिल ना पास होना मतलब कौन जिम्मेदार? निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी ये बिल आया था, लेकिन उस समय में भी बहुमत न हो पाने के कारण सपा और कांग्रेस के विरोध के कारण बिल नहीं पास हो पाया था। तो बिल नहीं पास हो पाया आज तक, तो इसमें कांग्रेस सरकार जो इतने सालों से देश पर शासन कर रही थी उसका पूरा योगदान था, और वो अगर चाहती तो ये काम कर सकती थी, लेकिन मनमोहन सरकार में भी ये काम नहीं हो पाया। आप लोग कितनी खुश हैं बिल पास होने के? बिल्कुल अनुज, रहिए आप हमारे साथ। राजकुमार दीक्षित सीतापुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राजकुमार, जरा सीतापुर में बातचीत करने की कोशिश करिए और पूछिए उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। बिल्कुल, मैं सीतापुर नगर की प्रथम नागरिक जो बीजेपी की चेयरमैन है नेहा अवस्थी हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कई महिलाएं हैं, क्या कहेंगी जो महिला बिल आया है इस पे, क्या कहना है आपका? मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो ये सरकार का विचार चल रहा है, महिलाओं की भागीदारी सदन और संसद दोनों में होनी चाहिए, ताकि महिलाओं को मनोबल में उछाल हो सके और महिलाएं अपना विचार से देश के विकास में अपना भी सहभागिता दे सकें। आप क्या कहेंगे, चूंकि आप चेयरपर्सन है और इतना बड़ा फैसला मोदी सरकार ने किया है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की हमेशा ही महिला सशक्तिकरण को लेके बहुत ही ज्यादा मतलब उनकी हमेशा प्रयासरत रहे हैं, और जो ये एक विचार है कि इसमें महिलाओं का सदन और संसद दोनों में भागीदारी को 33% से बढ़ा रहे हैं, तो ये हर महिला के लिए जो है बहुत ही खुशी की एक बात है, और इससे उनका जो एक विमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम लोग बात करते हैं वो और उनके विचारों को भी सशक्तिकरण मिलता है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है? महिलाओं का हक है, उनको महिलाओं का हक दिया जाएगा, और जो भी माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं वो हम सब महिलाओं के लिए कर रहे हैं, और जो किया है आगे जो करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। हमारे साथ में ब्लॉक प्रमुख भी है, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो स्वयं ब्लॉक प्रमुख है और महिला आरक्षण बिल आ गया है, इस पे क्या कहना है? ये 33% का जो फैसला लिया गया है मुझे लगता है कि बहुत सही है, क्योंकि अब हर क्षेत्र में लेडीज आगे हैं, ऐसी बात नहीं है, और सभी क्षेत्रों में। तो जो औरतों की मुसीबतें होती हैं, जो औरतों की परेशानियां होती हैं, उन्हें औरतें ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, और इसका हम पूरे दिल से स्वागत करते हैं। अब आप लोग, जैसे महिला आरक्षण बिल पास हो गया, तो क्या राजनीति में भी अब आप लोग आगे आएंगे? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को एक मौका दिया है ताकि हम लोग सरकार में अपनी एक जगह बना सकते हैं और देश के विकास में अपनी सहभागिता दे सके। इसीलिए 33% का आरक्षण जो है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार में और राजनीति में आगे बढ़ाने का। बिल्कुल राजकुमार, रहिए आप हमारे साथ। ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की बात। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की, और रामानुज हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ हैं। उत्तराखंड में किस तरह की चर्चाएं हैं रामानुज? बिल्कुल, देश की आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब लोकसभा के सदन की और विधानसभा के सदनों की जो तस्वीर होगी वो पूरी तरह से बदली होगी, लेकिन उस तस्वीर के लिए इंतजार करना होगा। उत्तराखंड में सबसे पहले जान लेते हैं, इस बिल को लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? ये बहुत ही स्वागत योग्य बिल है, और हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, और कृषि की अहम कड़ी महिला है, जो पूरे भारतवर्ष को चला रही है अपने सुझावों से, अपने विचारों से, अपनी कार्यशैली से। और मैं समझती हूँ कि जब संसद में पहुँचेगी तो जो नीतियाँ उसके लिए होनी चाहिए वो नीति बनेगी। बहुत बड़ी बात है। आप इनकी बात से सहमत? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से एक महिला पूरा घर चलाती है, अगर वो संसद में पहुँच गई बड़ी संख्या में महिलाएं, तो पूरा देश की तस्वीर ही अलग होगी। तो अब रिजर्वेशन मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल, अगर पार्टी हमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर 33% आरक्षण हमें दिया है तो कहीं ना कहीं हमें जरूर फायदा मिलेगा। सोचेंगी चुनाव लड़ने के बारे में? आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल सही कहा है, अगर मौका मिलेगा तो हम वैसे भी पीछे नहीं रहते और इसमें भी पीछे नहीं रहेंगे। उत्तराखंड की जो महिलाएं, उनकी तो अलग ही अपनी जो प्रतिभा है वो देखने को मिलती है। बिल्कुल, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आज वास्तव में ऐतिहासिक फैसला है जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया है, और भारतवर्ष की महिलाएं कोटि कोटि धन्यवाद कर रही हैं। बड़ी बात है कि अब इस बिल को आने में थोड़ा विलंब हुआ, ये मान रही हैं? थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा विलंब हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतने विलंब के बाद भी इतनी
विघ्न के बाद भी आज विघ्नहर्ता का दिन भी है और उसके साथ साथ हमें ये खुशी का मनाने का मौका भी मिल रहा है। जैसे ही ये सब लीगल होगा तो हम लोग ढोल नगाड़ों के साथ इसकी खुशी मनाएंगे। अभी हम लोग 33% आरक्षण हमें मिल रहा है, इस बात की ही खुशियां मना करके बात की खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल, तो ढोल नगाड़ों का इंतजार है। बिल्कुल सही, और पास होगा। जय श्री राम। पास होगा, जय श्री राम, यानी कि आप लोग तैयार हैं। तो इस तरह से आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महिलाओं की खुशी है वो उनके चेहरे पर। बिल्कुल रामानुज रही, आप हमारे साथ लखनऊ चलते हैं वापस विवेक के पास। विवेक, आप कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ पुरुष भी मौजूद हैं, अगर मौजूद हो आपके साथ तो उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, पुरुष भी हमारे साथ हैं, महिलाएं भी। और एक बार मैं अपने कैमरा से भी देशराज से कहूंगा कि पैन करके पूरी महिलाओं को दिखा दे। देखिए कितना उत्साह है, सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं और अपनी बारी का अपने जी न्यूज में बोलने का, जी मीडिया से संपर्क करने के लिए, संवाद करने के लिए इंतजार कर रही हैं। फिलहाल जो पुरुष साथी हैं उनके भी विचार जान लेते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या आज जो सोनिया जी ने कहा है लोकसभा में, तो क्या लगता है क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है भाजपा और सपा कांग्रेस सब में? देखिए, क्रेडिट लेने की इसमें कोई बात ही नहीं है, कांग्रेस की देन है। पहली बार ही जो आरक्षण मिला था चुनाव में महिलाओं को 30% का, वो राजीव गांधी जी के द्वारा दिया गया था, स्पष्ट है। और दूसरी चीज़ मैं अभी बहन को बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने राज्यसभा में बिल पास किया था कांग्रेस ने, ये वो बिल नहीं है। ये दोबारा से इसका दोबारा से सब चालू होगा, दोबारा से सारी चीज़ें प्रक्रिया होंगी और ये लागू होते होते 2029 आ जाएगा। और एक बहन ने अभी बोला, मैं सुन रहा था कि उनको आज़ादी मिल गई है, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बीजेपी वाला फ्लो आ रहा है। आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी सबको। बीजेपी और सपा नहीं है, बीजेपी और सपा कांग्रेस नहीं है। देखिए ये तो वही वाली बात है कि कब राशन आएगा, कब खाना बनेगा, कब खाओगे और कब डकार लेकर के कहोगे भाई खाना बहुत अच्छा बना था और बनाने वाले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 9 मार्च 2010 को कांग्रेस इसे राज्यसभा में लेकर के आई। अगर बीजेपी की नीति और नियति में कोई खोट नहीं होता तो जस का तस बिल वो लेकर के आती, उसको पारित करती, ताकि 2024 में इस देश की आधी आबादी वाली महिला अपने आप को सशक्त महसूस करती। लेकिन फिर 2024 के चुनाव के डर से मोदी जी बौखलाते हुए नई संसद में एक नया जुमला देने के लिए वहां पहुंचकर, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, आधी आबादी से ही पूछ लें आपकी बात। आधी आबादी, मेरे यहाँ कहावत कही जाती है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लेकिन यहाँ पहाड़ खोदा चुहिया तो छोड़ो, एक आवासीय पुतला भी चुहिया का नहीं निकला। देख लेते हैं आधी आबादी क्या कह रही है। आधी आबादी जो बोलना चाहती है, बताइए, बोलिए। हमारे मोदी जी ने चुहिया तो निकाली। 70 सालों से कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने क्या किया? कुछ नहीं किया। खाली भाजपा सरकार आई, मोदी जी आए, उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं, किया। बिल्कुल 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 विवेक, और आप देख रहे हैं वहाँ बारिश भी हो रही है और माहौल थोड़ा और ज्यादा टाइट होता दिखाई दे रहा है बारिश के बीच में। रामानुज के पास चलेंगे। रामानुज, वहां तो बारिश नहीं हो रही है ना, वहां किस तरह का माहौल है? देखिए, फिलहाल यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मानसून जो है वो बिल्कुल वापस जाने के कागार पर, और जो माहौल है वो बहुत खुशनुमा हो चुका है। एक बार फिर बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोग जिस तरह से बिल आ रही है, सबसे पहला सवाल कि अब जो तस्वीर है सदन की वो बदली नजर आएगी? तस्वीर बदली नजर आएगी। और उत्तराखंड में तो महिलाएं आज से नहीं, 94 से एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही थी, जिसमें सेपरेट स्टेट उन्होंने बनाया, उत्तराखंड राज्य मिला, और ये बहुप्रतीक्षित बिल आज संसद में आ रहा है और कैबिनेट ने वो पास की संसद की बात हो रही है। आप बताइए कि आखिर चुनाव का जो माहौल होगा वो 2024 का वो काफी टाइट होगा? अब तो ये लगा लीजिए बहुत ही जोरदार होने वाला है जो चुनाव का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं अंदर ही अंदर सोचती थी कि हमें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो चीज हमारी, वो समस्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूर कर दी है। अब खुल के हम लोग भी आगे आएंगे और राजनीति में जो हम समय दे रहे हैं और भी बातें करेंगे, तमाम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और उनसे हम इस बिल को लेकर बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर अलग अलग जगहों से सामने आ रही है वो हम आपको सुनवा रहे हैं।